Hello students, this is our second session of numerical. लास्ट सेशन जो कि फर्स्ट सेशन था उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टॉपिक वही था सेम। हर एक टॉपिक में मैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। अभी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है या फिर आप बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q और मास m है और ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जो दिया हुआ है गिवन E = A - BX। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे माइनस होने के कारण द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा बिकॉज अब क्वेश्चन में देखिएगा कि B जो है पॉजिटिव कांस्टेंट बता रहा है। तो B अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और इनिशियली अगर A बड़ा है B छोटा है और x भी इनिशियली कम होता है, मतलब पोजीशन है 0 से लेके स्टार्ट होता हुआ जाएगा, तो एक टाइम आएगा जैसे जैसे x बढ़ेगा तो bx कंपोनेंट b इंटू एक्स बढ़ता जाएगा और वो a को एक्सीड कर जाएगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज चेंज्ड। तो हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में चार्ज रेस्ट पे है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जो कि इस डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अभी a bx से ज़्यादा है तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो वेलोसिटी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग साइन है। बट जाते जाते मान लो उस वेलोसिटी बढ़ता जाएगा मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। मान लो v डैश हुआ एक सर्टेन पॉइंट पे, इस चार्ज का वेलोसिटी v डैश हुआ एक सर्टेन पॉइंट पे, ठीक। और झट से हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी जो फोर्स लगेगा इधर और ये फोर्स अभी इस वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। अपोज करने के कारण अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है घटता जाएगा और कुछ एक डिस्टेंस चलेगा और फोर्स ऑपोजिटली लग रहा है, तो कुछ एक डिस्टेंस बाद ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सा डिस्टेंस या पोजीशन होगा जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाए, और या तो फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा जब तक कि ये वेलोसिटी फिर से 0 ना हो जाए। फिर से क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इनिशियली भी उसका वेलोसिटी 0 था। और जहां पे वेलोसिटी 0 है क्या वहां पे एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा? नहीं। क्या वेलोसिटी 0 होने से एक्सीलरेशन 0 होता है? नहीं, कभी नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि एक पार्टिकल को जब तुम लोग ऊपर फेंकते हो नीचे एक वेलोसिटी से, एकदम टॉप में जाके वेलोसिटी 0 होता है उस पार्टिकल का, ठीक। बट उसमें क्या एक्सेलरेशन बंद हो गया? वेलोसिटी 0 होने से एक्सेलरेशन भी बंद हो जाता है? नहीं, बिकॉज वहां पे ग्रेविटी लगता है और ग्रेविटी उसको नीचे लेके आएगा और ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो यहाँ पे भी जिस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस फोर्स तो लगता रहेगा, फोर्स लगना बंद नहीं होगा, बट ये ऑपोजिट टू वेलोसिटी होगा। चलो, तो हम लोग इसका मैथमेटिकल, ये तो लॉजिकल एस्पेक्ट हम लोग देख लिए, अब मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। आप देखिए कि फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा Q इंटू ई, mass into acceleration is equal to q into e, acceleration is equal to q e by m, that is equal to q by m। e का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं a - bx।
एक्सेलरेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को ऑलरेडी पता है, दिस v इंटू डी वी डी एक्स क्यू बाई एम ए माइनस बी एक्स। तो v dv को इस साइड में रखा और a माइनस बी एक्स को हम लोग यहाँ पे dx लेके गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, जब पोजीशन जीरो, वेलोसिटी उसका जीरो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का बात कर रहा है, x पोजीशन पे उसका वेलोसिटी v मान रहा हूं मैं, v का एक एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं कि x पोजीशन पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। आप लोग देख रहे हैं कि इनिशियल लोअर लिमिट जब x जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, जो कि बता रहा है उसका इनिशियल स्टेट का बात बता रहा है। और फिर x इज इक्वल टू पोजीशन इक्वल टू x, तो वेलोसिटी इक्वल टू v। यहाँ पे आप देखिए v स्क्वायर बाई टू इक्वल टू क्यू बाई एम कॉन्स्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपका आएगा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू। मैं शॉर्टकट कर दिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि वेलोसिटी जीरो कब होगा, कौन से पोजीशन पे, तो ये वेलोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन। अब इफ वेलोसिटी इक्वल टू जीरो तो पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो मतलब क्यू बाई एम ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो, या तो फिर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो, या तो फिर एक्स ए माइनस बी एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल रहा है x इज इक्वल टू जीरो, जो कि मुझे पता है कि x इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, जो कि इनिशियल पोजीशन है, एंड a माइनस बी एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो, या तो फिर a इक्वल टू बी एक्स बाई टू, या फिर x इज इक्वल टू ट्वाइस a बाई b। दिस इज द पोजिशन जहाँ पे वेलोसिटी मेरा जीरो हो रहा है, दिस इज द पोजिशन जहाँ पे वेलोसिटी मेरा जीरो हो रहा है। तो इस पोजीशन पे मेरा एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं इस साइड पे कॉलम बना रहा हूँ। आप लोग देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे पता है कि क्यू ई बाई एम है, और क्यू बाई एम, और ई है, ई कितना है, ए माइनस बी एक्स। तो मुझे पूछा है कि कितना, ए माइनस बी एक्स का वैल्यू क्या था, ट्वाइस ए बाई बी था, बी बी कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया, ये ट्वाइस ए माइनस है और ये a है, तो ये माइनस क्यू ए बाई एम हो जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन है। और ये देखो नेगेटिव आया, बिकॉज ऑब्वियसली वेलोसिटी हम लोगों का पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव आया बिकॉज उसके मोशन के ऑपोजिट में फोर्स अभी लग रहा है, जिसके वजह से वेलोसिटी उसका जीरो हुआ, इसलिए नेगेटिव आया। दैट इज आवर आंसर, और ये भी हमारा आंसर था। दो क्वेश्चन पूछा था ना, ठीक। चलो नेक्स्ट, मूविंग टू, हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्या बोला है क्वेश्चन देखो, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। बोला है टू पीथ बॉल्स carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal lengths, comma the equilibrium separation between them is r। ये r बता रहा है। Now the strings are rigidly clamped at half the height, full stop। The equilibrium separation between the balls now become, मतलब ये आर डैश है, ये आर डैश का वैल्यू पूछा है कि अगर ये चीज़ यहाँ पे क्लेम कर देता, ठीक, तो क्या होता। एक चीज़ और देखो, मैं इसको थीटा ले रहा हूँ, इसको थीटा ले रहा हूँ, और जो कि थीटा, ये थीटा डैश होगा बिकॉज ये थीटा सेम नहीं होने वाला,
थीटा डैश होगा। जो मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उसको पता है कि ऐसे डायग्राम पे जहाँ पे ऐसा ऐसा और ये एंगल बनता है, टेंशन है, और इधर देखें एफ ई है और एम जी है और टेंशन है, अगर ऐसा है तो हम लोगों ने देखा है कि टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, ये आता है रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये टोटल आर है, तो ये वाला पोर्शन आर बाई टू हो जाएगा और ये वाला पोर्शन हमें दिया हुआ है जो कि वाई है। तो तुम देखोगे कि व्हाट इज टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स आर बाई टू बाई वाई। ठीक, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा क्या आने वाला है कि आर बाई टू बाई वाई इक्वल टू एफ ई को हम लोग लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। ठीक, नहीं डिवाइडेड बाई वाई नहीं, डिवाइडेड बाई एम जी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, अब देखो ये आर स्क्वायर नीचे इधर चला जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, और आर क्यूब इक्वल टू यहाँ पे ये वाई ऊपर चला जाएगा, ये टू नीचे आया था वो भी ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ट्वाइस के क्यू स्क्वायर वाई बाई एम जी। इसको आप लोग 3 मार्क कर दीजिए। ठीक, अब आइए कि इसको क्लेम करने का बाद बोला है हाफ द हाइट पे, और अभी जो ये आर डैश है और ये जो एंगल है ये सब अलग अलग है, और ये y बाई टू है और ये आर डैश बाई टू है, इतना तक पूरा है आर डैश। तो इसको अगर सेम टेन थीटा डैश हो जाएगा एफ ई डैश वाई एम जी, इसके जैसा ही हो जाएगा, बट अभी एफ ई डैश है जो कि अलग है। ठीक है, बट टेन थीटा डैश का फॉर्मूला तुम देखोगे परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब आर डैश बाई टू बाई वाई बाई टू। ठीक, एफ ई डैश हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं है, वाई आर डैश स्क्वायर वाई एम जी, मास चेंज नहीं होने वाला, ये टू कैंसिल, तो ये आर डैश इज इक्वल टू आर डैश क्यूब, बिकॉज ये आर स्क्वायर वाला उधर आएगा, आर डैश क्यूब इक्वल टू के क्यू स्क्वायर वाई बाई एम जी, ये 4। अगर कंपेयर करो तो के क्यू स्क्वायर वाई एम जी, के क्यू स्क्वायर वाई एम जी, के क्यू स्क्वायर वाई एम जी को क्या लिख सकता हूँ, आर क्यूब बाई टू इक्वल टू के क्यू स्क्वायर वाई बाई एम जी लिख सकता हूँ ना। मतलब इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर डैश क्यूब इक्वल टू आर क्यूब बाई टू, और अगर इसका क्यूब रूट होता है तो आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आर बाई क्यूब रूट ऑफ टू। दिस इज द आंसर। यही रिलेशन पूछा है जो कि हमारा ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया है आप लोग देखिए एक बार। 3 charges are placed at vertices of an equilateral triangle of side A as shown. The force experienced by the charge placed at the vertex A in the direction normal to BC. ये डायग्राम मेरा उतना सही नहीं हुआ, अगर बोलोगे तो डायग्राम इक्विलेटरल हो ही नहीं रहा है, डायग्राम इक्विलेटरल बना नहीं है अच्छी तरह मेरा। चलिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है। ठीक, इसका बोला है प्लस क्यू और माइनस क्यू और सॉरी प्लस क्यू। ठीक, और ये ए बता रहा है, बी बता रहा है, सी बता रहा है।
बोला है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। इस BC के नॉर्मल डायरेक्शन कौन सा होगा? तुम देखोगे इस BC के नॉर्मल डायरेक्शन ये होगा। ठीक, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। ठीक है ना। अब देखो ये प्लस क्यू ये इस प्लस क्यू को पुश करेगा, चलो, और ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को पुल करेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कुछ बीच में ऐसा होगा। ठीक, जो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स और जो डायरेक्शन का बात बोल रहा है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देगा। मतलब मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है और वो है C0। दैट इज बोला क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स A in the direction normal to BC will be 0, बिकॉज इस डायरेक्शन में इस फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं बैठ रहा है। कौन सा किसका था? ये एम्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि AIEEE 2004 में आया था। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B and C having equal radii and carrying equal charges। एक तो क्या बोला है कि रेडियस सेम है और चार्जेस भी सेम है, and repel each other with a force F। टू स्फेरिकल कंडक्टर B and C, पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये B हो गया मान लेते हैं, और ये C हो गया। दोनों का रेडियस सेम है, चार्जेस भी सेम है। ठीक, अच्छा, रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स F व्हेन केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। एक सर्टेन डिस्टेंस पे जब रखा गया है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स हुआ वो F है। वो फोर्स कितना है? F है। ठीक, ए थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, a third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged। अच्छा, पहला वाला क्या था? ये भी Q चार्ज था, ये भी Q चार्ज था। अब बोल रहा है थर्ड चार्ज, ये थर्ड चार्ज है। a third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B। तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या है? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? B के साथ कांटेक्ट में लाया, ये B, और ये अनचार्ज्ड है तो U दे रहा हूं मैं। ठीक, जैसे ही लाया जो टोटल चार्ज है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसके बाद वाला जो स्टेप है कि B का चार्ज हो गया Q/2 और इसका इस अनचार्ज का भी चार्ज हो गया Q/2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्या बोला है? is brought in contact with B and then brought in contact with C। अब फिर से C के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है कि C के साथ कांटेक्ट में लाया है। अब C के साथ मतलब ये C और ये अनचार्ज्ड कंडक्टर। अब देखो C का चार्ज Q था और इसका चार्ज Q/2 आ गया था इसके साथ कांटेक्ट में आने के कारण। तो टोटल चार्ज कितना हो गया मेरा? तो टोटल चार्ज हो गया Q + Q/2। ये टोटल चार्ज हो गया, दैट इज टोटल चार्ज इज थ्राइस Q/2। अब इसका हाफ करते हुए दोनों में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया टोटल चार्ज। ये क्या है? टोटल चार्ज। अब इसका हाफ करके दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसके बाद का जो स्टेप है कि C का चार्ज हो गया थ्राइस Q/4, बिकॉज 2 से और डिवाइड हो जाएगा तो थ्राइस Q/4, और अनचार्ज्ड का हो गया है थ्राइस Q/4।
4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला है, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सी एंड फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी। The new force of repulsion between B and C for the same distance, मैं लिख दे रहा हूं, for the same distance, मतलब पहले जितना डिस्टेंस पे था उतना डिस्टेंस का ही है। ठीक है, तो यहां पे मेरा अभी जो देखो, अभी B का मेरा वैल्यू हो गया है कितना, B का वैल्यू हो गया है Q/2 और C का वैल्यू हो गया है थ्राइस Q/4। पहले दोनों का Q था, जो फोर्स था वो था K² और एक डिस्टेंस में ले रहा हूं वो है R, तो ये R² हो गया, सेंटर टू सेंटर R। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये सेम डिस्टेंस पे ही रखा गया है, सेंटर टू सेंटर वो भी R ही है, कोई अलग नहीं है। अब जो फोर्स लग रहा है F डैश हो जाएगा Q/2 इंटू थ्राइस Q/4 डिवाइडेड बाय R²। ठीक, अब देखो तो F डैश इजिकल टू Q², ये Q बाय R², ये तो पहले लिख दिया मैंने, इंटू 3 ऊपर है और 4 और 2 8 नीचे है, तो ये 3/8 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। मतलब KQ²/R², ये कौन सा है, ये पहले F का वैल्यू है, तो मेरा F डैश हो जा रहा है F डैश इजिकल टू F इंटू 3/8 और जो नया फोर्स है वो हो गया 3F/8। ये हमारा आंसर है और हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी 2004 में आया था। दिस इज द 9th क्वेश्चन। चलो देखते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये भी है EEE 2003 में आया था। बोला है कि 3 चार्जेस -Q1 + Q2 एंड -Q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ये पूछा है द फाइंड द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -Q1, मतलब Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है, वो भी x कंपोनेंट, एंटायर फोर्स नहीं, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका x कंपोनेंट किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा, A B C D 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो देखना है। तो पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक, और यहाँ से एंगल बनाता हुआ -Q3 है और ये डिस्टेंस A है और यहाँ पे +Q2 है और ये डिस्टेंस B है और ये एंगल ये +Q2 है, ये डिस्टेंस B है और ये एंगल थीटा है और यहाँ पे -Q1 है। अगर तुम देखोगे ये Q3 नेगेटिव, Q1 नेगेटिव, तो ये फोर्स ऐसे देगा, पुश करेगा इसको पुश करेगा ऐसे। ये वर्टिकल लाइन है, अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। तो ये फोर्स को मैं दे रहा हूँ फोर्स ऑन Q1, ये Q1 है यहाँ पे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो ये हो गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मुझे x कंपोनेंट ऑफ फोर्स चाहिए, ये तो ऑलरेडी x कंपोनेंट में है और ये x कंपोनेंट में नहीं है, इसका एक y कंपोनेंट आएगा जो कि होगा F(Q1 Q2 cos थीटा), जो मेरे को ज़रूरत नहीं है, मुझे y कंपोनेंट पूछा नहीं है, मुझे x कंपोनेंट पूछा है। तो इस डायरेक्शन में जो इसका
फोर्स होगा F(Q1 Q3) x कंपोनेंट, इसलिए x लिख रहा हूं, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, है ना। और इसका क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर। तो टोटल फोर्स ये भी एक्स कंपोनेंट का ऑलरेडी है, और इसका कंपोनेंट जो है इस साइड में है, जो कि साइन थीटा बन रहा है, ये इस साइड में है ना। आप लोगों को दिख रहा है ना। हाँ, अब क्या है, जो एक्स कंपोनेंट, तो नेट एक्स कंपोनेंट फोर्स क्या हो जाएगा, मैं एफ एक्स दे रहा हूं, इक्वल टू हो जाएगा F(Q1 Q2) प्लस F(Q1 Q3) का एक्स कंपोनेंट, तो हो जाएगा K Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 ए स्क्वायर साइन थीटा। बट मुझे एग्जैक्टली फोर्स नहीं पूछा, बोला कितना प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल जब है तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट K Q1 अगर है, तुम देखो तो यहाँ पे Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा, और तुम देखो K एंड Q1 कांस्टेंट है ना, दोनों टर्म के लिए। तो मेरा एफ एक्स इज प्रोपोर्शनल टू Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा, ऑप्शन सी। ठीक, तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेशन में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड चार्ज्ड बॉडी के लिए होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।